हेलो फ्रेंड्स, हम अपने आज के वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने वाले हैं 7, 8 और 9 का। हमारे पिछले डिविजिबिलिटी रूल के लेक्चर में 6 तक हमने रूल स्टडी कर लिए थे। तो आज हम ये चेक करेंगे कि किसी नंबर को देखकर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये 7, 8 या 9 के टेबल में डिवाइड होगा या नहीं। तो चलिए, बहुत ही आसान रूल है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं रूल 7 के लिए। देखिए करना क्या है, आपको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए 133। अगर हमें ये चेक करना हो कि 133 7 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो बिल्कुल आसान है। हमने करना क्या है, इसकी लास्ट वैल्यू देखिए। लास्ट वैल्यू क्या है? 3 का डबल कर दीजिए, कितना होगा? 6 होगा। और उसे लिखना कहाँ है? उसके साथ वाली वैल्यू के नीचे लिख दीजिए। इतना समझ आया कि करना क्या है? लास्ट वैल्यू 3, उसका डबल कर दीजिए 6 और इस 13 के नीचे लिख दिया हमने। और करो क्या, 13 में से इसी 6 को माइनस कर दीजिए। 13 में से 6 को माइनस किया, क्या आएगा? 7। तो देखिए 7 तो 7 से डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल। तो इसका मतलब 133 क्या होगा? डिविजिबल होगा। यानी कि इतना सा स्टेप करने से जो हमारे पास नीचे वैल्यू बचेगी, अगर ये वाली वैल्यू 7 से डिवाइड होती है तो हमारा गिवन नंबर भी क्या होगा? डिविजिबल होगा। अभी देखिए हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए 273 है हमारे पास। ओके, 273 को चेक करना है हमें। अब 3 का डबल कितना होगा? 6 होगा। 7 के नीचे 6 लिख दीजिए। 27 में से 6 माइनस करिए, ये तो साइड हो गया। 27 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 21। तो 21 तो 7 से डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। यानी कि 273 ये जो वैल्यू है ये डिविजिबल है। तो आई होप रूल समझ आ रहा होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 595। अगर हमें ये चेक करना हो, लास्ट वाली वैल्यू 5 है, 5 का डबल कितना होगा? 10। तो 10 को इधर साथ वाली वैल्यू के नीचे लिख दीजिए, इसको भूल जाइए। अब 59 में से 10 माइनस किया, क्या बचा? 49। अब देखिए 49 तो 7 के टेबल पे डिवाइड बिल्कुल होता है। इसका मतलब ये जो 595 है वो बिल्कुल डिविजिबल है 7 के साथ, राइट? तो समझ आ रहा होगा। एक और एग्जांपल इसी तरह की करते हैं 672। 2 का डबल क्या होता है? 4 को लिखते हैं यहाँ पर। 67 में से 4 माइनस किया, 63। अब 63 तो 7 से डिवाइड बिल्कुल होता है, यानी कि 672 क्या है? डिविजिबल है। तो हमने ये एग्जांपल्स अभी जो कर रहे हैं डिविजिबल वाली कर रहे हैं, आगे नॉन डिविजिबल वाली भी करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हमारे पास है 3045। 3045 को हमने चेक करना है। देखिए रूल रहेगा बिल्कुल सेम। लास्ट में 5 है, 5 का डबल कर दीजिए, कितना होगा? 10। ये देखिए 10 उसके साथ लिख दिया हमने। 5 को तो ख़त्म ही कर दिया, साइड में छोड़ दिया इसको। अब 304 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 294। अब देखिए 294 7 से डिवाइड होगा तो 3045 डिवाइड हो जाएगा। अगर तो आपको 294 देखना आसान लगता है तो सीधा इसको चेक कर लीजिए। अगर लगता है कि नहीं ये तो 3 डिजिट नंबर है, कैसे पता लगेगा, तो जो रूल अभी किया था उसी को आगे कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे 4 का डबल 8, अब 8 को यहां लिख दीजिए। 29 में से 8 माइनस किया तो क्या आया? 21। तो देखिए 21 तो डिवाइड होता है 7 से, तो बिल्कुल ठीक। इसका मतलब 3045 जो वैल्यू है ये डिवाइड होगी, इट इज डिविजिबल बाय 7। तो इसी तरह के कोई भी एग्जाम्पल लेके, कोई भी क्वेश्चन लेके आप बिल्कुल आसानी से चेक कर सकते हैं कि वो 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो चलिए कुछ एक दो एग्जांपल्स हम ऐसे भी करते हैं जो 7 से डिवाइड ना होती हूं। जैसे कि 167। अगर हमें 167 को चेक करना हो तो मैं क्या कहूंगा कि 7 का डबल कर दीजिए। 7 का डबल करेंगे तो 14। 16 में से 14 माइनस करेंगे तो आएगा 2। क्या 2 डिवाइड होता है 7 से? बिल्कुल नहीं होता। यानी कि 167 जो है ये भी डिवाइड नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाय 7। तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक आधी एग्जांपल और भी करते हैं इसी तरह की 7 की।
देखिए जैसे ये चेक करना हो 2339 7 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो रूल क्या है, लास्ट वाले डिजिट 9 को डबल कर दीजिए 18 यहाँ लिखते हैं, 233 में से 18 माइनस करिए तो क्या पहुंचेगा हमारे पास 215। अब 215 7 से डिवाइड होगा या नहीं, वैसे तो देख के पता लग जाएगा, 7 3 21, 5 बच गया, 5 7 पे नहीं जाता, इसका मतलब 2339 डिवाइड नहीं होगा। बट स्टिल अगर आप यहाँ पे नहीं भी इस तरीके से चेक करते तो रूल सेम लगाएं, इस 5 का डबल कर दें, कितना होगा 10, वो 21 के नीचे लिखते हैं, यहाँ से 5 साइड हो गया था, यहाँ पे 9, 21 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 11। देखिए 11 तो 7 से डिवाइड नहीं होता, यानी कि ये 2339 ये डिविजिबल नहीं है। तो देखिए 7 से कैसे चेक करना है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, बड़ा आसान तरीका था। अब आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल, डिविजिबिलिटी बाय 8। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 8 कैसे चेक करना है। हमने रूल स्क्रीन पे लिखा है, नजर आ रहा है आपको, इफ लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8, अगर लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड होंगे तो पूरा नंबर डिवाइड होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 1824। अभी देखिए अगर ये चेक करना हो कि ये 8 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो हमें लास्ट 3 डिजिट्स चेक करने हैं। अब देखिए 824 डिवाइड होगा कि नहीं 8 से, ये चेक करना बहुत ही आसान है। तो साफ साफ नजर आ रहा है, 8 1 8 भी नजर आ रहा है, और 24 जो है 8 के टेबल में 3 जार आएगा, तो ये काट के क्या बनेगा 103 डिविजिबल है, डिवाइड करके 103 आंसर आ रहा है। अगर 824 डिवाइड हो रहा है तो यस 1824 भी क्या होगा डिविजिबल होगा, राइट। तो बस लास्ट 3 डिजिट्स चेक करने हैं हमें। मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन है 2000। अब अगर 2000 को चेक करना हो तो लास्ट 3 डिजिट्स तो क्या है, तीनों जीरोज हैं, तो क्या जीरोज 8 के टेबल में आएंगी, बिल्कुल आएंगे, 8 0 0, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब 2000 भी क्या होगा डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। आगे चलते हैं, मान लीजिए हमारे पास है 2880। अब इसे चेक करना हो तो भी हमें क्या चेक करना है, लास्ट 3 डिजिट्स चेक करने हैं। अब 88 तो 8 के टेबल में आएगा ना, 8 के टेबल में 11 और साथ में क्या है 0, तो ये तो डिविजिबल है बिल्कुल। अगर ये 880 डिवाइड होता है 8 से, जो कि बिल्कुल होता है, तो इसका मतलब 2880 भी क्या होगा डिविजिबल होगा। चलिए आगे चलते हैं, मान लीजिए हमारे पास है 1988, हमें ये चेक करना है। इसके लास्ट 3 डिजिट्स थोड़े डिफरेंट हो गए ना, जो वैल्यूज 8 से डिवाइड हो रही थी वो देख के आइडिया भी हो रहा था 824 जीरोज 880, लेकिन ये 988 ये दिखने में ही थोड़ा अटपटा लग रहा है कि ये कैसे डिवाइड होगा। तो ये 988 8 के टेबल में आता भी नहीं, और अगर 988 डिवाइड नहीं होता तो फिर ये पूरी वैल्यू ही क्या होगी, नॉट डिविजिबल होगी। चलिए कुछ और एग्जांपल करते हैं इसी कंसेप्ट को समझने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास वैल्यू है 109816। अब अगर हमसे पूछा जाए कि ये 8 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो हमने इसकी लास्ट 3 डिजिट्स देखने हैं, क्या हो रहा है ये डिवाइड, बिल्कुल हो रहा है। 8 के टेबल में 1 जार, 16 8 के टेबल में 2 जार, तो 102 इसका क्वेश्चन आएगा। जब हमें साफ साफ पता लग रहा है कि ये डिविजिबल है, तो यानी कि ये पूरा नंबर ही फिर क्या होगा डिविजिबल होगा। देखिए करने की भी जरूरत नहीं है, और ले इसका आंसर बताया जा सकता है। आगे देखिए, अब 216302 अगर चेक करना हो ये डिवाइड होता है कि नहीं, तो मेरे को तो ये लास्ट 3 डिजिट चेक करने हैं। अब 302 जो है ये डिवाइड नहीं होता, तो यानी कि ये पूरा नंबर ही फिर क्या है नॉट डिविजिबल है। तो बड़ी आसानी से ये चेक किया जा सकता है कि कोई नंबर 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। रूल क्या है, लास्ट 3 डिजिट्स हमें चेक करने हैं। चलिए नेक्स्ट रूल डिविजिबिलिटी बाय 9 पे चलते हैं। चलिए डिविजिबिलिटी रूल करते हैं 9 के लिए। रूल बोर्ड पे लिखा हुआ है, इफ सम ऑफ डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 9। अगर जो नंबर हमें चेक करना है उनके डिजिट्स की एडिशन करें, अगर वो 9 से डिवाइड होता है तो
पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। 99 करते हैं सबसे पहले। क्या 99 9 के टेबल पे जाएगा? बिल्कुल जाएगा, ये तो साफ नज़र आ रहा है। 9 के टेबल में 11s आर 99। लेकिन रूल भी चेक करके देख लेते हैं। 9 + 9 क्या होता है? 18। अब 18 तो 9 के टेबल में बिल्कुल डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये डिविजिबल है। आगे चलते हैं। मान लीजिए 198 हमें चेक करना है, तो डिजिट्स को ऐड करिए। 1 + 9 10, 10 + 8 18। अब 18 तो 9 के टेबल में डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा। आगे चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास है ये नंबर 9990। क्या ये डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा, ये तो नज़र आ रहा है 111। लेकिन हम अपने रूल को भी वेरीफाई करते हैं, इसी से सबको ऐड करते हैं। 9 + 9 18, 18 + 9 27। तो 27 जो है 9 से डिवाइड बिल्कुल होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट 3411। अब इसको अगर चेक करना हो, ये डिफरेंट है। ऊपर वाले बहुत आसान थे, यहाँ पे हमें रूल का ही बेनिफिट मिलेगा। इनको ऐड करके देखते हैं क्या बन रहा है। 9 बन रहा है, तो ये बिल्कुल डिवाइड होगा जी, क्योंकि 9 डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि 3411 भी डिवाइड होगा। एक और चलते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। मान लीजिए 1277। अगर हमें इसको चेक करना हो ये 9 के टेबल में डिवाइड होगा कि नहीं, तो बस डिजिट्स को ऐड करना है। कितना बनेगा? 7 और 7 14, 2 16 और 1 17, 1717। अब 17 तो 9 के टेबल में डिवाइड नहीं होता, यानी कि 1277 भी डिवाइड नहीं होगा। लास्ट एग्जांपल करते हैं आज की। 1379। ऐड करें इनको। 1 3 7 एंड 9। 3 + 1 4, 4 + 7 11, 11 + 9 20। क्या 29 के टेबल पे आता है? बिल्कुल नहीं आता, यानी कि ये भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये 9 का रूल बिल्कुल आसान था। आज हमने पढ़ा 7, 8 और 9 के लिए डिविजिबिलिटी रूल। आई होप ये रूल्स, काफ़ी एग्जांपल्स हमने करवाई हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ एग्जांपल्स आप लेके अपने आप ट्राई करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।